मेरे को ऐसे लग रहा उस टाइम पे कि अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। तो बट जब रिजल्ट आया या गांव वालों के कुछ बातें सुनने में आई कभी कभार? मम्मी बहुत ज्यादा खुश थे, मतलब उनकी आंखों में बिल्कुल आंसू आने वाले थे। आज की जनरेशन का एक बड़ा डाइवर्जन है सोशल मीडिया। आपका क्या स्टेटस था उसमें? ऐसा कहते हैं कि बेटे भाग्य से होते हैं, पर मेरा ये मानना है कि बेटियां सौभाग्य से होती हैं, और सौभाग्य सदैव भाग्य से बड़ा होता है। यदि आप बेटियों को थोड़ा सा विश्वास दे देंगे, उन पे विश्वास व्यक्त कर देंगे, थोड़ा सा उनकी पीठ को थपथपा देंगे, तो वो बड़े भंवर में उलझने के बावजूद भी बाहर निकल करके कुछ ऐसा कर सकती हैं जो पूरे परिवार के लिए सिर्फ गर्व नहीं होगा, बल्कि वो जिस परिवार में जाएंगी उनके लिए भी गौरव होगा। आज हमारे साथ में मैट्रिक्स नीट डिवीजन की एक ऐसी ही बच्ची, एक ऐसी ही बेटी है जिसने उतार चढ़ाव देखे, मुश्किलें आई, कभी वो गिरी भी, फिर संभली और फिर खड़ी हुई, और फिर खड़ी होकर के आज हम सबके सामने नीट यूजी के एग्जाम को क्लियर करके डॉक्टर बनने की ओर मजबूती से अपना एक कदम बढ़ा चुकी है। मेरे साथ में है हेमलता। हेमलता, बहुत बहुत स्वागत हो और खूब खूब बधाई आपको कि आपने नीट का एग्जाम को क्लियर कर लिया, और ऐसा क्लियर कर लिया कि अब आप भविष्य की डॉक्टर हैं। खूब खूब बधाई आपको। और हेमलता के साथ में उनकी सिस्टर हैं, उनकी बहन है अंजू जी। अंजू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में, इस कार्यक्रम में। आपको भी बहुत बहुत बधाई कि छोटी बहन जो है वो अब डॉक्टर बन गई है। कैसा लग रहा है? आप से पहला प्रश्न पूछूं तो? बहुत ज्यादा हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमारी पहली सिस्टर भी डॉक्टर है जी। फिर इसको भी हमने बहुत मोटिवेट किया कि आज तू ट्राई कर, अब आराम से सब कुछ हो जाएगा। तो इसने भी सिलेक्शन किया, हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि लोग बहुत अड़ोसी पड़ोसी बहुत ज्यादा टोंट मारते हैं अपने सर में। तो उनको भी जब पता चला तो मतलब उनके भी मुंह बंद हो गए कि हाँ ठीक है, बच्चे कर सकते हैं। तो इसने सिलेक्शन किया, हमें भी बहुत ज्यादा खुशी हुई, सब पूरी फैमिली को खुशी हुई, सबको। बहुत अच्छी बात। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि लोग जो है वो टोंट मारते हैं। जब अपन किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ओर बढ़ते हैं ना, तो एग्जाम हम दे रहे होते हैं, फॉर्म हम भर रहे होते हैं, रिजल्ट पड़ोसियों को पता होता है, उनको कंसर्न होता है रिजल्ट आया कि नहीं, हमसे पहले वो पूछते हैं रिजल्ट क्या क्या रहा। तो मुझे लगता है कि हेमलता, आपकी जब मैं आपसे कुछ देर पहले मैंने बातचीत करी तो मुझे पता चला कि आपकी भी कहानी बड़ी उतार चढ़ाव रही है। मतलब आपने पहले एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ, फिर एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ, फिर आप एक साल के लिए एक डीप डिप्रेशन में चले गए कि यार छोड़ो सब कुछ, कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर आप लौट करके आए, और इस बार तो आपने 655 का स्कोर आपका रहा है। मतलब सीधा सीधा अपनी पसंद का मेडिकल कॉलेज आप लेने वाले हैं। ये जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा सा अपनी। ये जर्नी सर, जब मैं फर्स्ट टाइम स्टार्ट करा था मैंने, तब तो बिल्कुल जोश में होते हैं। मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी करा था सारा। फिर लॉकडाउन की वजह से ये लॉकडाउन आ गया, तो बीच में मेरी कंटिन्यूटी नहीं रही, फिर घर पे पढ़ाई हुई नहीं, तो उस साल नहीं हुआ। पर फिर घर वालों ने बोला, क्योंकि मेरा स्कूलिंग में काफ़ी अच्छा, मैं हमेशा से ठीक थी, तो पापा ने बोला कोई नहीं, हो जाएगा, तो मेहनत तो करी है। और ऐसा कोचिंग में भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे। फिर मैंने दोबारा ड्रॉप लिया, फिर अगेन अच्छे से ठीक चल रहा था। उसमें ऐसा था सेकंड वाले में कि कभी लॉकडाउन लग रहा था, फिर वापस थोड़े दिन कोचिंग चल रही थी, तो वही कंटिन्यूटी नहीं रही, तो सेकंड वाले में भी फिर मेरा नहीं हुआ। उसके बाद में फिर मेरे को ऐसे लग रहा उस टाइम पे कि अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैंने पापा को बोल दिया। मेरे पापा बोलेगी एक बार, मैं तो तू बोलेगी तो मना तो करूँगा नहीं, तो ड्रॉप ले तो ले ले। फिर मैंने बोला नहीं, अभी मेरे को कुछ नहीं करना। ठीक है। फिर उस टाइम के बाद मैं घर पे, मैंने कहा पापा अभी मेरा कोई कोचिंग नहीं, एक ब्रेक ले लिया लंबा। हाँ, मैंने बोल दिया। फिर मेरे घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा मेरे को हमेशा, तो उन्होंने कभी प्रेस्टाइज नहीं करा। फिर मैंने बोला कि अभी मेरे से नहीं हो पाएगा, और बीएससी का भी मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैंने डॉक्टर बनने के अलावा और कुछ सोचा भी। सपना इतना बड़ा देख लिया कि फिर बाकी चीजें छोटी लगने लगती हैं, छोड़ ही नहीं जाती। तो उस टाइम पे फिर मैं घर पे ही रही। फिर उस टाइम पे मेरी पूरी फैमिली ने बहुत ध्यान रखा। फिर और अभी इस टाइम पे पापा ने बोला कि एक ड्रॉप तू ले ही ले, जो भी होगा देखा जाएगा, हम तो तेरे को कुछ बोल नहीं रहे हैं, और बोलेंगे तो उससे तेरे को फर्क पड़ना नहीं। सही बात है। फिर मैं मैट्रिक्स में आ गई, एडमिशन होगा मेरा। 15 अगस्त को आई थी यहाँ पे। अरे वाह, आज़ादी की, मतलब डिप्रेशन से आज़ादी लेकर के और अपने नए जीवन की आज़ादी की ओर आए। मेरी फर्स्ट क्लास थी मैट्रिक्स में, शाम वाले बैच में, और वहाँ से मेरा एक गोल्डन एरा जो स्टार्ट होता है वो वहाँ से हो गया। चलिए, खूब खूब बधाई। अच्छा लगा मेरे को मैट्रिक्स में आके। मैट्रिक्स का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मैट्रिक्स नीट डिवीजन जो है वो, चूंकि उसका पहला ही सत्र था, पहला ही साल था, तो कई बार लोगों के मन में शंका भी होती थी कि भाई पहला साल है, पता नहीं कैसा कर पाएंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। आपके पास तो 3 साल का पहले का एक्सपीरियंस भी था, तो जब आप आए मैट्रिक्स में और आपने ज्वाइन करा, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा मैट्रिक्स का? मेरा यही था सर, जब मैंने ज्वाइन करा था तो मेरे पापा ने एक बात बोली थी
कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको तुमसे बहुत ज़्यादा आता है, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। तो पहली चीज़ है कि आप अपने टीचर्स पर भरोसा रखें जहाँ पे भी आप पढ़ने जा रहे हैं, और बाकी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए और लोग बहुत हैं। तुम्हें पढ़ाई करनी है और जो जितना वो बता रहे हैं उतना ध्यान रखो, उतना करो। ठीक बात है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जहाँ जिन टीचर से पढ़ रहे हैं उन पर आप उन पे फेथ करें, विश्वास करें। ये बहुत ज़रूरी भी होता है क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें विश्वास से भी मिलती हैं आपको। सर बिल्कुल मिलती हैं। तो और मैट्रिक्स में जो टीचर्स थे वो सारे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे थ्रू आउट द ईयर। उन्होंने बहुत अच्छे से मोटिवेट करा। तो कभी उलझने भी आई होंगी? आई। तो डिप्रेशन तो उस साल में भी रहा होगा, थोड़ा बहुत तो रहता है, ये डर रहता है मतलब उसने बहुत कंट्रोल करा, और बाकी टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा इस साल। मैट्रिक्स का जो पूरा सिस्टम है, मैं सुनता हूँ कई बार बच्चों से कि सर वहाँ टेस्ट बहुत अच्छे से होते हैं, उनका भी बड़ा योगदान। आपको आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? यही रहा कि जो मेन एग्जाम है, जब हम क्वेश्चन जिस दिन पेपर दे रहे थे तो उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो हमने देख नहीं रखा था। अच्छा, मतलब सारे क्वेश्चन आते थे आपको। और जो हमने पढ़ा था उससे बाहर कुछ भी नहीं आया, जितना उन्होंने बोला हमने उतना करा, और वो मोर देन सफिशिएंट था। उससे रिजल्ट हमारे हाथ में निकल करके आ गया। मैं जब तुम्हारा जो 1 साल था, वो 1 साल ऐसा था कि जिसमें हम लोग टेंशन में भी थे, डिप्रेशन में भी थे, सब चीज़ें लगभग ऐसा लग रहा था कि हार से गए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उससे तुम बाहर निकली, उसके बाद में आपने कोशिश करी और आप डॉक्टर बन गई हैं। वो जो 3 साल 4 साल का फेज आपका निकला, उसमें भी आपने दुनिया देखी है, और अब रिजल्ट आने के बाद में भी आप दुनिया देख रहे हैं। दुनिया वही है, कुछ बदला है क्या उसमें? बहुत कुछ बदल गया है। क्या बदला? उस टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम लोगों को फेस करा कि कैसे रिएक्शन रहते हैं लोगों के। पहले से सब आइडियल लगता है कि सब ठीक है, अच्छा है, पर जब हम फेल होते हैं तो पता चलता है कि सब इतना अच्छा है नहीं। इतना अच्छा है नहीं, जितनी दुनिया हसीन दिखती है उतनी हसीन है नहीं। तो बहुत कुछ दुनिया के असली रंग उस समय सामने आते हैं कि कौन आपके साथ है, कौन नहीं है। बहुत बाहर कुछ बोल भी देते हैं। मेरे घर वालों ने बस मेरे को कभी कुछ नहीं बोला, वो मेरे लिए सबसे प्लस पॉइंट था। इसीलिए कई बार हम लोग चर्चा करते हैं, कभी कार्यक्रमों में भी होते हैं, तो मैं कई बार बच्चों से कहता हूँ कि जो बाहर के दिखने वाले नए रिश्ते तुम्हें दिख रहे हैं, वो दिख बहुत अच्छे रहे हैं, पर एक्चुअल में रिश्ते असल अपने ही होते हैं, और अपने ही होते हैं, क्योंकि वो आपको मुश्किलों में भी आपका साथ छोड़ते नहीं हैं। मुझे नहीं आता होगा कि आपको कभी मम्मी ने टोंट मारा होगा कि तेरा क्या हुआ क्या नहीं। मम्मी के सदैव यही चिंता रही कि तू कुछ खा ले ताकि थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक रहे। मम्मी का क्या रिएक्शन था? मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थे, मतलब उनकी आंखों में बिल्कुल आंसू आने वाले थे उस दिन। बहुत ज़्यादा वो बच्चे जब कुछ बनते हैं तो पेरेंट्स को लगता है वही बन रहे हैं। उनकी खुशी वो ऐसे वर्ड्स में हम बता नहीं सकते। अनकम्पेरेबल होती है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। मम्मी पापा बाकी सारे चाचा चाची सब भी बहुत ज़्यादा खुश थे उस दिन। बड़ी बहन पहले से MBBS कर रही हैं, मेडिकल कॉलेज, आसाम मेडिकल कॉलेज में वो है। उनका कितना रोल रहा इस जर्नी में, तुम्हें जो मुश्किलें थी उससे आउटकम करने में? उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। मैं हमेशा से उनके बहुत ज़्यादा क्लोज रही हूँ, तो उन्होंने हमेशा मेरे को मोटिवेट करा। इस साल भी उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा है। वो खुद पढ़ाई कर रहे अपनी, फिर भी उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा हर टाइम पे कि बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, अच्छे से पढ़ाई कर, तेरे को इतनी कमज़ोर है नहीं कि तेरे से कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक बात है। आप जब पढ़ते थे तो मैट्रिक्स नी डिवीजन का जो पूरा एनवायरनमेंट था, क्योंकि कई बार वातावरण का बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों पे, वहाँ के एनवायरनमेंट को कैसे देखती हैं आप? एनवायरनमेंट सर बहुत ही अच्छा था पढ़ने के लिए। उसी टाइम पे हमारा जैसे क्लास होता, उसके बाद में ब्रेक में टीचर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करी उन्होंने, तो वो बोलते थे उसी ब्रेक में आप डाउट पूछ लो। मैंने सुना भी है लोगों से कि मैट्रिक्स नी डिवीजन के जो टीचर्स हैं वो तो बहुत लेबोरियस हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ज़्यादा है, उनको देख के हमें मोटिवेशन मिलती थी बहुत ज़्यादा। मैं तो खुद बोलूँगी, जब शाम तक हमारी 8:30 बजे तक क्लास चल रही होती थी, तो उसी एनर्जी के साथ वो टीचर्स पढ़ा रहे होते थे। शाम तक आते थे, सुबह उनको देखो, शाम तक वो वैसे लग रखे होते थे। तो उनको देख के लगता था कि ये हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमें तो खुद के लिए तो करना चाहिए। इस पूरी जर्नी में, चूंकि देखो मेरा ये मानना होता है हेमलता कि जीवन में केवल सफलताएं मिलती हैं तो दुनिया फेरी टेल की तरह लगती है ना, सब कुछ बहुत अच्छा सा रंगीन सा, बट आपने वो फेजेस भी देखे जहाँ पर आप टूटे भी हो, बिखरे भी हो, और हमें वो सब से बाहर निकलने के बाद, सफलता पाने के बाद ये समझ में भी आता है कि हमने क्या गलतियां करी। गलतियां तो हमसे होती हैं, इंसान हो भी सकती हैं। आपके जो जितने भी जूनियर सब आने वाले हैं, यदि वो इस वीडियो को देखें तो हेमलता उनको क्या कहेगी कि उनको क्या गलतियां अपनी जर्नी में नहीं करनी चाहिए? मैं बस इतना ही कहूँगी, लगातार मेहनत करते रहें, बिल्कुल बीच में कुछ भी आए चाहे पढ़ना मत छोड़ो कभी भी। ठीक है। और खुद पर भरोसा रखें सबसे पहले तो, कि हम ही कर सकते हैं, हमें ही पढ़ना है, हमें एग्जाम देना है, बाकी कोई कुछ भी बोले उन पे ध्यान मत दो ज़्यादा। ध्यान नहीं देना, और करना हमें ही है, करना हमें ही है सब कुछ। और अपने टीचर्स पर भरोसा रखें, उनसे बात करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो।
आप एक छोटे से गांव से आती हैं, दीपपुरा राजा जी सेवद के पास में है। तो छोटे गांव में सामान्यतः, अब तो माहौल बदल गया है, पहले मैम लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे ज़्यादा, है ना, कहते थे भाई लड़की का क्या पढ़ना क्या नहीं होना। परिवार में तो ऑब्वियसली आपके ऐसा नहीं रहा है क्योंकि आपकी बड़ी बहन भी MBBS कर रही है, बट जब रिजल्ट आया या गाँव वालों के कुछ बातें सुनने में आई कभी कभार? हाँ बहुत। क्या खुल करके बता सकते हैं आप हमें? बताइए क्या क्या कमेंट्स सुनने को आए? सबसे अच्छा तो कि मेरे पापा के लिए कि उनकी दोनों बेटियां डॉक्टर बन गई, वो मेरे लिए सबसे बड़ा वो था, पापा के लिए भी। ठीक है। और सबने बहुत अप्रिशिएट। और जब तुम नहीं बन रही थी तब भी कुछ कमेंट आए होंगे? तब वो होता है, आधी बार तो घर वाले बताते नहीं थे मैं कि बाद में टेंशन होगी, पर होता है, बोल देते हैं आज क्यों दुख पाओ छोरी ने, क्यों हैरान करो, क्यों खराब करो, क्यों पीसा लगाओ, है ना, ऐसा सुनने में आता होगा। पैसे क्यों लगा रहे हो? पैसे सबसे बड़ी बात है। अरे हाँ, क्यों तो ब्याह कर रहा तो आग लग रहा था, क्यों पीसा लगा रहे हो, और क्यों करा दो, ये चीज सबसे ज्यादा रहती है अपने कल्चर में। बहुत कुछ कर लेगी, है ना, लेकिन उस समय भी घर वाले विश्वास रखते हैं। डॉक्टर तो आप बनने ही वाली हैं। अब मैं आपसे ये पूछना जरूर चाहूँगा कि हेमलता डॉक्टर बनने के बाद एक कैसा सा काम देखना चाहती है खुद के लिए, कि वो कैसा काम करे, कैसा मतलब उसका काम होना चाहिए, कैसे लोग उसको देखें, एज ए इंसान आप अपने आप को कहाँ देखना चाहोगे? मैं एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनना चाहूँगी सर, जो पैसे कमाऊंगी ऑब्वियसली बात है, उसके लिए कर रही हूँ, पर कभी एथिक्स से ऊपर उठ के नहीं हूँ, वो हमेशा एथिकली सही हो। ठीक बात है। और आपका तो प्रोफेशन भी ऐसा है जिसमें लोगों को स्वास्थ्य देना, उनको आरोग्य देना है, मतलब ये तो ईश्वर के जैसा सा काम हो गया कि किसी पीड़ित की सहायता करना। और इस जर्नी में मुझे लगता है कि जो तुमने संघर्ष किया, ये संघर्ष वाकई में देखने लायक है, क्योंकि 3 साल तक किसी चीज़ के लिए असफल होना और फिर चौथे साल में उसकी सफलता पाना। इसीलिए कई लोग अच्छा कहते हैं, लिखते हैं कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी, राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपने एक अच्छी लड़ाई लड़ी, आप आगे बढ़ी, मैं फिर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं, आप एक लड़की भी हैं, बेटी हैं, बहुत सारी बेटियां इसको सुन रही होंगी, कि एक बेटी का सफल होना बेटे से ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि वो औरों को प्रेरणा देता है, लेकिन सफलता के लिए खुद को बांध करके भी रखना पड़ता है। ये जो 4 साल की जर्नी रही, इसमें डाइवर्जेंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज की जनरेशन का एक बड़ा डाइवर्जन है सोशल मीडिया। आपका क्या स्टेटस था उसमें? हाँ सर, मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी। अच्छा, आपका कहीं प्रेजेंस ही नहीं था? नहीं था, इतने सालों तक नहीं था। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो देख लें कि सोशल मीडिया पे होना ही हमें कुछ बनाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ स्टेटस डालने से पहले अपना खुद का कुछ स्टेटस बना लो, क्योंकि वो स्टेटस बन जाएगा तो लोग फिर आपका स्टेटस डालेंगे। आज शायद आपकी सफलता को बहुत सारे लोगों ने स्टेटस पे लगाया होगा। अब तो आ गए सोशल मीडिया पे। हाँ सर, अब आ गए, अब दुनिया को देखने का, क्योंकि अब अधिकार भी है जब अपन डॉक्टर बनी गए। बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलकर के भी लगा, और आपकी बड़ी बहन आई हैं अंजू जी, उनसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और आपने जितना अच्छा हम लोगों को गौरवान्वित किया, क्योंकि मैट्रिक्स नीट डिवीजन सदैव से कोशिश करता है कि भाई बच्चों के साथ खूब मेहनत की जाए। अब सफलता में बच्चों का भी अपना एक हाथ होता है। आप जैसे अच्छे बच्चे आते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमें भी उनके साथ काम करके अच्छा लगता है। मैं आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, फिर से आपको शुभकामनाएं देता हूँ, और अपेक्षा करता हूँ कि किसी दिन आप डॉक्टर बन के कुछ ऐसा बड़ा कारनामा करें, अच्छा ऑपरेशन करें, कुछ ऐसी उपलब्धि पाएँ कि फिर से आपके साथ में एक इंटरव्यू किया जाए, फिर से बैठ करके बात की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जी मैम कुछ बोलना चाह रहे हैं? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू मैम। जो लोग भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे एक और कहना चाहूँगा कि बेटियां जो होती हैं वो बिल्कुल ओस की बूंदों की तरह होती हैं। थोड़ा सा उनसे ऊंची आवाज़ में बात कर लो तो कुम्हला जाती हैं, लेकिन उनके इरादे बहुत फौलादी होते हैं। उनको यदि आप समर्थन देंगे तो उनके लिए कोई भी फलक ऐसा नहीं जिसको वो छू ना पाएँ, और हेमलता ने इस बात को साबित किया है। हम आपका स्वागत करते हैं। आइए, मैट्रिक्स नीट डिवीजन में आइए, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना उनका या आपका सपना है, तो आपका सपना पूरा होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी तो हम नहीं देते, लेकिन आपके सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगाने का जो हमारा संकल्प है उसको व्यक्त भी करते हैं और लगा भी देंगे। आपका स्वागत करता है मैट्रिक्स नीट डिवीजन। बहुत बहुत धन्यवाद।